मैं आपको बताना चाहूँगी। एक बार दो दोस्त होते हैं, राम और श्याम, और दोनों लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं और तू अपने गांव में जाके बिजनेस स्टार्ट कर, मैं अपने गांव में जाकर बिजनेस स्टार्ट करता हूँ। हम लोग भैंस लेकर आएंगे, भैंस से दूध आएगा, उससे दही आएगा, फिर पनीर आएगा और फिर हम भैंसों को और बढ़ाते जाएंगे और अपने बिजनेस को बड़ा करेंगे। और आज से ठीक 2 साल के बाद हम दोबारा इसी जगह पे मिलेंगे अपने बिजनेस को सेटअप करने के बाद। तो वो लोग चले जाते हैं अपने अपने गांव में और जाकर बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और 2 साल बाद फिर वो उधर ही उसी जगह पर दोबारा से मिलते हैं। तो जो श्याम होता है वो बहुत लंबी चौड़ी गाड़ी में आ रहा होता है, लेकिन जो राम होता है ना वो साइकिल पे आता है। तो राम और श्याम जब वो साइकिल पे आता है और वो गाड़ी में आता है और दोनों आपस में गले लगते हैं, मिलते हैं। और जो श्याम होता है वो राम को देखकर बोलता है कि भाई ये तेरी हालत ऐसी क्यों है, तू साइकिल पे आ रहा है, ये सब क्या हुआ। तो वो बोलता है कि मैं तो तेरे को बाद में बताऊंगा, पहले तू बता कि तू इतना सूटेड वूटेड इतनी बढ़िया गाड़ी में आ रहा है, तूने क्या करा ऐसा। तो बोला अरे मैंने वही तो करा जो 2 साल पहले हमारी बात हुई थी बिजनेस को स्टार्टअप करने की। मैं वो भैंस लाया, भैंस से दूध आया, फिर दही आया और पनीर आया और फिर ऐसे भैंस मैंने बढ़ाता गया और मेरा बिजनेस बहुत अच्छा सेट है। अरे वो तूने नाम नहीं सुना श्याम डेयरी का, वो श्याम डेयरी का जो दूध है वो मेरी डेयरी से तो है। तो वो राम एकदम हैरान होके बोलता है कि क्या वो श्याम डेयरी का दूध जो मेरे घर में आता है वो तेरी डेयरी से आता है। तो बोलता है कि हाँ बिल्कुल। तो फिर वो उस समय पे ना आंसुओं से, मतलब उस समय वो बिल्कुल रुआंसू सा हो जाता है और वो मतलब कुछ बोल नहीं पाता। तो उसी टाइम श्याम उससे पूछता है कि भाई तू बता, तूने भी तो यही बात सोची थी, तो क्या हुआ। तो राम बोलता है यार मैं जब उस दिन तेरे से बातें करके और डिसाइड प्लान बनाकर अपने घर पे गया ना, तो घर जाने के बाद जब मैं रात को मुझे 3 बजे तक नींद नहीं आ रही थी, तो मेरी बीवी ने मेरे से पूछा कि क्या बात है, आपको नींद क्यों नहीं आ रही। तो उस समय पे मैंने अपनी बीवी को सारी कहानी बताई, सारी बात बताई कि हम ऐसे भैंस लाएंगे, फिर उससे ये होगा वो होगा और हम बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो उसी समय मेरी बीवी ने कहा कि अगर भैंस मर गई तो, और इस चक्कर में मैंने अपने बिजनेस को स्टार्ट ही नहीं करा। तो इस वजह से मैंने बिजनेस को स्टार्ट ही नहीं करा और आज मेरा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों इसी तरीके से हम भी यही गलती करते हैं कि जब हमारे सामने कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी या कोई और चीज़ सामने आती है तो हम पहले ही सोच लेते हैं कि नहीं चला तो, लोग ज्वाइन ना हुए तो, लोगों ने मना कर दिया तो, प्रोडक्ट महंगे लगे तो, और पहले ही हम सोच लेते हैं कि भैंस मर गई तो। और इसी प्रॉब्लम की वजह से हम अपने बिजनेस को स्टार्ट ही नहीं कर पाते। तो बिल्कुल ऐसी गलती ना करें, क्योंकि अगर आप इस तरीके की गलती करेंगे तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि रिस्क लाइफ में हर चीज में होता है, कोई भी चीज आपको रिस्क फ्री तो मिलेगी नहीं, रिस्क, बट यहाँ आपके पास कोई रिस्क नहीं है क्योंकि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। तो जल्द से जल्द आप इस बिजनेस को स्टार्ट करें और